नाजरीन, करिश्मा कपूर ने हाल ही में एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने सबको हैरान कर दिया। इन्होंने बताया कि इनके शौहर संजय कपूर न सिर्फ इन पर जुल्म करते थे बल्कि अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने पर मजबूर भी करते थे। यहाँ तक कि ये अपने दोस्तों के बीच करिश्मा की बोली लगाते थे। करिश्मा कपूर ने मजीद बताया कि शादी के दौरान ये न सिर्फ एक बीवी बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसे माहौल में कैद थी जहाँ इनकी मर्जी और इनकी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। ये तमाम बातें सुनकर यकीन करना काफी मुश्किल है कि ये वही करिश्मा कपूर हैं जो गोविंदा के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबके दिल जीत लिए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कामयाब अदाकारा जो कभी बॉलीवुड की जान हुआ करती थी आज ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोस्तों, ये सिर्फ करिश्मा कपूर की कहानी नहीं बल्कि आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के उन तमाम मशहूर अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे जिनके साथ इस तरह के जुल्म होते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर प्रियंका चोपड़ा आती हैं, जिन्होंने क्रिश फिल्म से लेकर ऑन्टिको तक और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कामयाबियां हासिल की। इन्हें नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान की बीवी गौरी खान ने इन्हें बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका चोपड़ा ने अपना कैरियर मिस वर्ल्ड 2000 जीतने के बाद शुरू किया। इन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार अदाकारी से सबके दिल जीत लिए। लेकिन इनके शाहरुख खान के साथ अफेयर्स की अफवाहों ने इनके कैरियर पर मनफी असर डाला। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान के बारे में अफवाहें उस वक्त तेजी से फैलने लगी जब फिल्म डॉन की शूटिंग के दौरान दोनों के ताल्लुकात की खबरें सामने आई। शाहरुख खान एक इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और वो हमेशा शूटिंग से पहले उनके बाल ठीक करती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत आराम महसूस करते थे। लेकिन जब ये अफवाहें गौरी खान तक पहुंची तो हालात मजीद खराब होने लगे। कहा जाता है कि गौरी खान ने किरण जौहर की मदद से प्रियंका के कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनसे छीन लिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार्स भी उनके साथ काम करने से कतराने लगे। एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने इंडस्ट्री की सियासत के बारे में बात करते हुए कहा कि वो इन बातों से थक चुकी हैं। इन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये किसी फिल्मी पस मंजर से नहीं आई, इसलिए लोगों ने इन्हें हमेशा दीवारें की कोशिश की। इनके मुताबिक इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इनका कैरियर खराब करने की भरपूर कोशिश की। इंडस्ट्री की सियासत, अफवाहें और ताकतवर शख्सियात के दाव पेश ने इनके कैरियर को एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा किया कि जहां इनके लिए नए रास्ते तलाश करना जरूरी हो गया था। इसी दौरान इन्हें हॉलीवुड से एक म्यूजिक प्रोजेक्ट की ऑफर मिली। ये उनके लिए एक नया तजर्बा था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। इनका पहला गाना इन माई सिटी और फिर एक्सोटिक रिलीज हुआ। आपको जानकर हैरत होगी कि यह पहला मौका था जब किसी बॉलीवुड स्टार ने अपनी मौसीकी के जरिए आलमी सतह पर पहचान बनाई। इन गानों ने न सिर्फ इन्हीं गुलकारा के तौर पर मुतारिफ करवाया बल्कि हॉलीवुड के दरवाजे भी इन पर खोल दिए और यहीं से इनकी जिंदगी में मोहब्बत का एक नया बाब शुरू हुआ। बॉलीवुड में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात मारूफ गुलकार निक जॉन से हुई और इन दोनों ने जल्द ही एक शानदार शादी की जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों का हिस्सा बनी। निक के साथ शादी के बाद प्रियंका ने अमेरिका को अपना घर बना लिया और बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। नंबर 2, करिश्मा कपूर। नाजरीन, कपूर फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम करिश्मा कपूर है, जिन्होंने भारत को रणबीर कपूर, करीना कपूर और ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार दिए। कपूर फैमिली के रसूम और रवाज के मुताबिक सिर्फ मर्द हजरात ही अदाकार बन सकते थे, लेकिन करिश्मा कपूर ने इस रिवायत को तोड़कर 17 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से अपना डेब्यू किया। ये फिल्म इस दर्जे की कामयाब रही, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी और 1993 में इनकी फिल्म अनाड़ी ने इनको शोहरत दिलाई। उस वक्त सरी देवी, माधुरी, जूही चावला और रवीना टंडन जैसी अदाकाराएं अपने कैरियर के अरूज पर थीं। ऐसे वक्त में करिश्मा का हिट होना एक बड़ी बात थी। इनका कैरियर बदलने वाला लम्हा फिल्म राजा हिंदुस्तानी के जरिए आया, जिसमें इनका एक जानदार किरदार और मशहूर बोसे का मंजर शामिल था। इस फिल्म ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा। गोविंदा के साथ इनकी फिल्म राजा बाबू ने इनकी कामयाबी में मजीद इजाफा किया।
दिल तो पागल है के लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन अरूज पर होने के बावजूद 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की मंगनी की खबरें सामने आई, मगर शादी से पहले ही ये रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि जिया बच्चन ये चाहती थी कि शादी के बाद करिश्मा कपूर अदाकारी छोड़ दें, जिसके लिए करिश्मा कपूर राजी ना थी। इसके बाद करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की, लेकिन ये शादी करिश्मा कपूर के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई। करिश्मा बताती हैं कि संजय उन्हें मारते और यहाँ तक कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर करते थे। करिश्मा ने एक वाकया बयान करते हुए बताया कि एक बार संजय ने उनसे कहा कि वो उनकी एक बिजनेस डील के दौरान उनके दोस्त के साथ वक्त गुजारें। जब करिश्मा ने इस बात से इनकार किया तो संजय गुस्से में आ गए और उनकी खूब मारपीट की। एक और खौफनाक वाकया जो करिश्मा ने बताया वो उनकी हनीमून के दौरान पेश आया। इन्होंने इंकशाफ किया कि संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के सामने एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया और एक मौके पर तो संजय के दोस्तों ने करिश्मा की कीमत लगाने की भी कोशिश की, गोया ये एक सामान हो जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। करिश्मा कपूर का कहना था कि ये वो लम्हा था जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शादी उनके लिए एक जहन्नुम बन चुकी है, बल्कि अब उनकी इज्जत, खुद मुख्तारी और वजूद के लिए भी खतरा है। बहरहाल करिश्मा ने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए संजय से तलाक ले ली। उन्होंने अपने कैरियर के अरूज पर शादी के लिए अदाकारी छोड़ दी थी, लेकिन उनके शौहर ने फिर भी उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। करिश्मा ने संजय कपूर से अलैदगी के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा से बेहतर बनाने की कोशिश की। उनके मुताबिक उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी का नया रुख मुतय्यन किया और एक बार फिर से अपने कैरियर की तरह वापस आने की कोशिश की। करिश्मा ने फिल्म मर्डर मुबारक से कमबैक किया, लेकिन ये फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब ना हो सकी। हालांकि मदाह इनकी दोबारा स्क्रीन पर आने से बहुत खुश थे। आजकल करिश्मा कपूर कुछ इश्तिहारात में नजर आती हैं, जैसे कि सोएगी के अवार्ड, और इन्होंने एक डांस रियलिटी शो में बतौर जज भी काम किया। लेकिन ये कभी भी बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा के तौर पर अपनी पुरानी जगह हासिल नहीं कर सकी। करिश्मा कपूर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी किसी शख्स के लिए अपने ख्वाबों को कुर्बान ना करें, फिर चाहे वो शख्स कितना ही अहम क्यों ना हो। जिंदगी में अपने ख्वाबों का पीछा करते रहना चाहिए, क्योंकि ख्वाब और मेहनत ही असल कामयाबी की कुंजी है। नंबर 3, श्रीदेवी। नाजरीन, हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर श्रीदेवी आती हैं। श्रीदेवी बॉलीवुड की वो खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा थीं जिन्हें भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार का खिताब मिला। इनकी जिंदगी जितनी कामयाब रही, इनकी मौत उतनी ही पुरअसरार और हैरान कुन थी। 24 फरवरी 2018 की रात ने दुनिया भर में इनके मदाहों को हिला के रख दिया, जब दुबई से खबर आई कि श्रीदेवी की बार टब में गिर कर मौत वाक़ई हो गई। लेकिन क्या ये वाकई हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? कहानी वहीं से शुरू होती है जब श्रीदेवी अपने शौहर बोनी कपूर और फैमिली के साथ एक शादी में शिरकत के लिए दुबई गए। शादी के इख्तिताम के बाद बोनी कपूर भारत वापस आ गए, लेकिन श्रीदेवी ने दुबई में रुकने का फैसला किया। अगली रात बोनी कपूर अचानक दोबारा दुबई पहुंचे और इनके बकौल इन्होंने श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहा। ये होटल के कमरे में पहुंचे जहां श्रीदेवी आराम कर रही थी। बोनी कपूर के मुताबिक श्रीदेवी ने गुस्ल लेने का कहा और वो खुद टीवी देखने लगे। काफी देर गुजरने के बाद जब श्रीदेवी वापस ना आई तो बोनी कपूर ने दरवाजा नॉक किया। कोई जवाब ना मिला तो दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का मंजर ऐसा था कि किसी के भी होश उड़ जाए। श्रीदेवी बार टब में बेजान पड़ी थीं और ये दावा किया गया कि ये बार टब में गिरकर मर गईं। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतनी कामयाब और ज़हीन अदाकारा जो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मशहूर थीं, ये एक छोटे से टब में गिरकर मौत का शिकार कैसे हो सकती हैं? और यहीं से कहानी में पुरअसरारियत का आंसर भी शामिल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दावा किया कि इनकी मौत पानी में डूबकर मरने से हुई, लेकिन रिपोर्ट में ये भी जिक्र था कि इनके खून में अल्कोहल की मिकदार मौजूद थी। और हैरानकुन बात यह है कि श्रीदेवी शराब नोशी नहीं करती थी, तो फिर ये अल्कोहल कैसे और कहां से आया? मजीद ये कि उस वक्त की मालूमात के मुताबिक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि बोनी कपूर ने दरवाजा तोड़ा? क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर एक बड़ी साजिश? श्रीदेवी की मौत के बाद कई नजरिए सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ कत्ल था। मीडिया में ऐसी खबरें
खबरें भी आई कि श्रीदेवी के शौहर बोनी कपूर माली मुश्किलात का सामना कर रहे थे और उन्होंने श्रीदेवी की इंश्योरेंस पॉलिसी से फायदा उठाने के लिए ये साजिश रचाई। जबकि कई लोगों ने यह दावा किया कि दुबई में उनकी मौत के पीछे कोई सियासी या खानदानी दबाव हो सकता है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।